ब्रो, दीवार में कील किसने ठोकी? बताओ जल्दी। तुम्हारे पापा हैं? वाजपेयी, अब्दुल कलाम। ओ हेलो, तुम कौन हो भाई? तुम्हारे मकान मालिक का मकान मालिक का बटुआ चुराया? अबे घोचू, मकान मालिक का बेटा हूँ मैं, बेटा। मेरा नाम गोविंद गौड़ा है। हाँ। ब्रो, मकान का रेंट टाइम पर भर देना। मुझे भी ईएमआई भरना होता है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, वो आपकी मम्मी पहले ही बता चुकी है। वो तो सॉलिड है, सब पहले ही बता देती है। एक और चीज, तुम सब मेरी शादी में जरूर आना है। हाँ? अचानक सब ए ग्रेड हीरो से सी ग्रेड विलन कैसे बन गए? ये तो सीरियल रेपिस्ट लग रहा है। अरे मैं मजाक कर रहा था। आंख है कि आलू की टिक्की, दिल पे मत ले यार। चलो कुछ जरूरी बात कर लेते हैं। अब सीधे पॉइंट पर आ। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा मतलब कैसा? शादी। शादी मतलब खुशी ब्रो, मजा ही मजा। देख, हम बैचलर्स हर शाम को पार्टी कर सकते हैं, तुम कर पाओगे? ब्रो, आई एम प्रो। हाँ, हमारा दूसरा पैक खत्म होने तक तुम्हारी बीवी का फोन आ जाएगा और वो फोन पे बोलेगी कहाँ पे हो, कब आओगे, कहाँ अटक गए हो। तेरे दिमाग का दही कर देगी यार, मेरी गारंटी है। मेरे दिमाग का दही क्यों ब्रो, मैं तो खुश रहूंगा। और वैसे भी रात को मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बैठूंगा, मैं तो घर पर होऊंगा, मजा ही मजा करूंगा सारी रात। इसकी समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अप्रैल 1 को फूल्स डे है पता होने के बावजूद जो उल्लू बनता है वो शादी के बाद रोज उल्लू बनता है। उसके लाइफ में कभी खुशियां नहीं आती। तुम सब लोग 2012 में पास आउट हुए हो और मैं 2002 का पास आउट हूँ। 10 इयर्स बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। अब तुम अपने दोनों कान खोल के अच्छे से सुनो। एक शिकारी को शिकार करने से और एक अच्छे प्लेयर को सेंचुरी मारने से रोकना मुश्किल है। बिल्कुल वैसे ही एक गबरू जवान यानी मुझ जैसे को शादी करने से रोकना बहुत 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 मुश्किल है, समझा ना? ए सीक्रेट विलन्स, अगर मन करे तो शादी में आना, अगर भूख लगे तो खाना खा के जाना। जैसी तुम्हारी मर्जी। शादी मेरी तो मर्जी भी मेरी। गो गोविंद गौड़ा, सुन, यहाँ आ गए तो अब खाना खा के जाएंगे यार। टेस्टी खाना लग रहा है, ये मिठाई बहुत अच्छी है। तो ठूस ले। ये बिन बुलाए कौन है जो मेरी शादी में आकर खाना खा रहे हैं? 1000 रुपया प्लेट है। ये तो सीक्रेट विलन्स हैं। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था, तुम तो सच में टपक पड़े। अब जब ठूस ही रहे हो तो याद रखना, अपना सड़ा हुआ ज्ञान मुझे मत देना। अब खाओ और जाओ यहाँ से। प्लीज डोंट आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस यार। जैसा कहा गया है वैसा करो। ये रात को ऑफिस क्यों खेल रहा है? वर्क फ्रॉम होम है क्या? ये तुम्हारा इवेंट ऑर्गेनाइजर है। Your first event. फैशन शो मैम? No, म्यूजिक कॉन्सर्ट? no. Marriage event. आई वोंट डू मैम। You have to do. Agreement. ओके मैम। इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। उस दिन शादी के साइड इफेक्ट्स बताते बताते मेरे दिमाग का दही कर दिया था और आज देख शादी का पूरा काम तू ही कर रहा है। मजा आया ना? ऊपर वाले ने मुझे तेरी लाइफ बर्बाद करने भेजा है गोविंद। अब ये क्या पका के गया? तुम्हारा फ्यूचर बोल कर गया। पर मेरे लिए प्रेजेंट इम्पोर्टेंट है। ए कैमरामैन, अबे दूल्हे को छोड़ के वेट्रेस की क्या फोटो खींच रहा है? पैसे मैंने दिए, मेरी खींच। तू खाने पे फोकस कर, मैं उसका फोकस बिगाड़ता हूँ। फ्लावर डेकोरेशन जल्दी खत्म करो, क्विक क्विक, मेहमान आने लग गए हैं। हो। टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका। आई एम सॉरी ब्रो, ऊपर वाले कुछ भी करना पर किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा मत करना। मुश्किल में हो ब्रो, हैं? बहुत 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 मुश्किल में हो। गोविंद। ए जाना, तेरी शादी टूट गई। शादी टूट गई। ए चुप रहे पापा, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। मैं पहले बोल रहा मजाक नहीं कर रहा, तेरी शादी सच में टूट गई। पर क्यों?
गोविंद, लड़ने से क्या होगा? शादी कैंसिल हो गई है, खुशियां मना ब्रो। पागल हो गया है क्या? उन्होंने सिर्फ टाइम प्लीज बोला है, मैं उन्हें फिर से मना लूंगा। क्या हुआ? मैंने सुना तुमने शादी तोड़ दी। यहाँ क्या मजाक चल रहा है क्या? वैसे यहाँ पर दुल्हन कौन है? हाँ? तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम ही हो क्या? ए झंडू, ये दिख नहीं रही है क्या? वैसे तुमने तो सपनों की रानी बोला था। यही सोच के तो दिमाग हट रहा है। अरे मैंने तो सुना था लड़कियां बिना मेकअप के भद्दी लगती हैं। ये तो सबको पता है, पर ये लड़की तो मेकअप के साथ भद्दी लगती है। दिमाग का दही हो गया मेरे। जरा देखो तो इसे। वो तो मेरा दिल बड़ा है तो मैंने सोचा इसकी लाइफ सेट कर दूं। अरे पर इसने तो मुझे ही रिजेक्ट कर दिया। अरे ओ, प्रॉब्लम क्या है? बताओ प्रॉब्लम क्या है? अरे अरे आराम से। पहली मुलाकात में अपनी उम्र क्या बताई थी? जहाँ तक मुझे याद है यही कोई 25 से 30 साल। 10th कब पास किया वो नहीं पूछ रही हूँ, असली उम्र बताओ अपनी। 38 रनिंग और 37 बाय बाय। 37 साल के बुढ़े तूने मुझ जैसी 23 साल की इतनी खूबसूरत लड़की से शादी के सपने देख डाले। ए क्या रे, खुद को खूबसूरत बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? झूठी कहीं की चप्पल। ससुर जी, छोटी उम्र बताकर मेरी फूल जैसी बच्ची से शादी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ससुर जी कूल, एज गैप कॉमन बात है। सचिन और उसकी वाइफ में 5 साल का एज गैप है, पता है ना? 2 बच्चे भी हैं। सच में है? तो क्या झूठ है क्या? एक छोटा सा डाउट है, 5 साल का गैप तो समझ में आता है, पर ये तो जनरेशन गैप है। तो एक बाप की तरह ख्याल रखूंगा ना। मैं मर गया तुम सौतेले बापो, जाओ यहाँ से। मैं इसे कैसे भी करके बना लूंगा। तू इवेंट देख, यहाँ डांस मत अड़ा। अच्छा ससुर जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रॉब्लम हो। अरे काहे की प्रॉब्लम? गोविंद, मैं संभालता हूँ। आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। हम देखिए, होल्ड कीजिए। तू शांत रहे बे। आप क्या करोगे? हम करते हैं शादी कैंसिल। चल यार, हम तो नहीं करनी कोई शादी वादी। बाहर जगह ये लोग जा, तुम लोग चल यहाँ कैसे आ गए? शादी कैंसिल। गोविंद, इतनी बुरी हालत तो धोबी के कुत्ते की भी नहीं होती। बहुत बहुत बहुत। हाँ बेटा, बुरा। थैंक यू इसकी असली उम्र बताने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तेरी तो तूने मेरी असलियत क्यों बताई? कुछ भी बोल, गोविंद बड़ा लकी है। अबे गोविंद लकी नहीं है, लड़की लकी है। और वो कैसे? तेरे को दिखता नहीं है क्या? 2002 बैच का पास आउट है, 10 साल से बेस्ट एम्प्लॉय है, खुद का आलीशान घर है, इकलौता लड़का है। हुई ना लड़की लकी? अबे मैं तो तेरी तारीफों के पुल बांध रहा था। तारीफ के पुल नहीं, पोल खोल रहा था। तुम लोगों को बताकर मैंने गलती कर दी। मती मारी गई थी मेरी। तुम्हें जूते से मारना चाहिए। चप्पल से भी काम अभी चल जाएगा। तू ट्रेजेडी में भी कॉमेडी कर रहा है। अरे बाप रे, अब मैं और नहीं झेल सकता। मुझे ड्रिंक्स चाहिए, मुझे पीना है, अभी पीना है। मैं इतनी सुन तो, तकलीफ नहीं झेल सकता। इतना क्या स्ट्रेस लेता है? तू तो उसे खुद को तकलीफ देने का परमानेंट लाइसेंस दे रहा था। अरे शुक्र मना, उसने तुझे एक दिन तकलीफ दी और चली गई। हैप्पी हो जा। तेरे ये फालतू के फंडे मेरे पल्ले नहीं पड़ते। हाय हैप्पी गुड। कैसे बोलूं? क्या हुआ मुरली? टेंशन में यहाँ वहाँ भटक क्यों रहा है? हाँ ब्रो, तुझसे कुछ बात करनी है यार। हाँ बोलना। वो क्या है कि अरे यार विराट, मैं बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है। तो बोल दे तुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है यार। उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी देखकर ही मरे। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी कर लूं। ये क्या बक रहा है? हाँ, हमने सारी जिंदगी बिना किसी बंधन के रहने का वादा किया था और तू वादा तोड़ रहा है। तेरी दादी की हालत खराब है, इसका मतलब तू अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर शादी करेगा? हाँ? सच कहूं तो मैं शादी करना चाहता हूं यार। हाँ? ये सोलो वोलो मुझसे नहीं होगा। निकल यहाँ से धोखेबाज। विराट सुन क्यों बे? शादी के लड्डू तेरे मन में फूट रहे हैं और बहाने बना रहा है। मेरी दादी मरने वाली है, मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ी है। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या करें? क्या कहता था तू? राम जी के लक्ष्मण की तरह तेरे साथ रहूंगा। अरे तू तो विभीषण निकला, घर का भेदी लंका ढाए। चल निकल यहाँ से। विराट समझने की कोशिश तो धोखेबाज, निकल यहाँ से। भाग।
हैप्पी, गुड बॉय। क्या मास्टर शेफ, तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे? तेरी भी शादी होने वाली है क्या? हाँ यार, तुझे कैसे पता चला? अबे तेरी तो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? सबको शादी करने का शौक चढ़ा है, लाइफ की पुंगी बच जाएगी। जस्ट किडिंग ब्रो। ओ, कहाँ जा रहा है? मेरा सामान पैक करने जा रहा है क्या? अरे यार मजाक कर रहा था, थोड़ा चिल कर ब्रो। मजाक कर रहा था? मैं मजाक करूंगा ना, झेल नहीं पाएगा तू। क्या बे, तेरी फैमिली भी शादी के लिए फोर्स कर रही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? वैसे मेरी बुक तूने आखिरी बार कब पढ़ी थी? 5 साल हो गए होंगे। 5 साल हो गए? हाँ। तो आज रात भर बैठ के रट और कल मंत्र की तरह जाओ, ठीक है? हाँ? गुड नाइट ब्रो। ओके। अरे सुन, तेरा क्या सीन है? तेरे दिल में शहनाई तो नहीं बज रही? मैंने तो अभी अभी बुक पढ़ी है। शाबाश बेटा, चल जा 2 ड्रिंक लेके आ। अरे ओ चैतू, कितनी लाइनें रट ली? कुछ बाकी है या? रटते रटते कहीं ये कट तो नहीं लिया? कहाँ है ये? हाँ? दोनों कट लिए, दोनों कट लिए। क्या हुआ? चला गया? इसका बैग भी नहीं दिख रहा। शायद खिड़की से कूद के गया। हाँ, बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, अगर तेरा भी कोई भागने का प्लान है तो पहले ही बता दे, समझा? प्रिपेयर रहूंगा मैं। ठीक, तुझे लगता है मैं भी उनके जैसा हूँ? मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत। मैं लाइफ टाइम तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, आजा आजा। नहीं, इस पे भरोसा कर सकता हूँ। हे संदीप, संदीप, संदीप। सॉरी यार, मेरी भी शादी फिक्स हो गई। मैं इनके जैसा गद्दार नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो दोनों तो बता के गए थे, तू तो ऐसे ही चला गया, चीटर कहीं का। मुझे लगता था सिर्फ प्यार और शादी में इंसान की पुंगी बजती है, पर अब समझा दोस्त भी दोस्त की पुंगी बजा सकता है। सोलो लाइफ इज सो बेटर यूनियन का फाउंडर हूं मैं। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, देख लेना तू। मामा। हाँ बोल। मेरे साथ जो दोस्त थे, तीनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तीनों ने? मुझे पता था, और उस मुरली पर तो मुझे पहले से ही भरोसा नहीं था। हाँ, वो सबसे पहले गया मामा। हाँ। अरे क्या है? तुमने मुझे आज हॉस्पिटल लेके जाने का वादा किया था। ये मामी भी अरे याद है, दिखता नहीं, मैं विराट के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ, सुन, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। सही कहा मामा, वो सारे बहुत पछताएंगे। हाँ, उनका छोड़, तू तो ठीक है ना? ठीक नहीं, परफेक्ट हूँ, परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट ही रहने का। ओके मामा, बाय। सुन विराट, सोलो लाइफ इज सो बेटर। Cheers. Come on, your girlfriend. Hey, हैप्पी। धोखेबाज, घर पे आप बताता। Hey, come on. ओए, जा अपनी गर्लफ्रेंड के पास। सुनो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मैंने फैसला कर लिया है, तुम भी अपना मन बना लो। कॉल यू बैक। हाँ, क्या हाल है ब्रो? आजकल तुम गायब रहते हो, दिखाई नहीं देते। उम्र के साथ नजर कमजोर हो गई। पीजे वो भी मेरे पे। वाह, तेरे सीक्रेट विलन्स के गैंग के जाने के बाद तेरी एनर्जी कम हो गई है, वैसे ही जैसे तेरे बिजली और पानी का बिल कम आ रहा है। बेचा तू हैप्पी है ना? पक्का हो गई। Story the SARS coming from Kashmir. सुख, कोई आसमान से नहीं टपकेगा। हे, जमाना बदल गया है। मूर्ति सर का इंटरव्यू चल रहा है। आजकल के बच्चे घर या प्रॉपर्टी बनाने में पैसे खर्च नहीं करते। सच में
मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरे घर में तो अलमारी तक नहीं है। दादा ग्रेट ऐसे है। रहो, खुश रहो। लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। और क्या? पर मेरा एक मानना है, शादी शादी सबको करनी चाहिए। मूर्ति सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। कुदरत के नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। कुदरत के नियम? अब मेरी ही बात ले लीजिए। हे, तू चुप 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 बैठ। मैंने शादी नहीं की, इसका पछतावा अब हो रहा है। मूर्ति सर, देखिए, ये तो प्रकृति आप का तो सोलो नियम लाइफ की मूर्ति थे। है। एक दिन जब मैं खिड़की पर बैठ के चाय पी रहा था, तब मैंने 2 पंछी ऐसे उड़ते हुए देखे। बैठे ही क्यों थे? दरअसल वो एक जोड़ा था। 2 पंछी, 2 सांप, 2 बकरियां साथ मिलकर अपना घर बना रहे थे। वो भी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे क्या? एक शुभचिंतक की तरह मैं कहता हूँ, शादी सबको करनी चाहिए। नई पीढ़ी को मैं यही सलाह दूंगा कि वो शादी न करने की सोच को टाल दे, बिल्कुल टाल दे। एक बार बस शादी कर लो, करियर अपने आप बन जाएगा। हाँ, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो और खुश रहो। ऑल द बेस्ट। मैं सही कह रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ, क्या सच में शादी करना इतना जरूरी है? भग। मूर्ति सर ने ऐसा क्यों कहा होगा? वो तो हमेशा शादी के खिलाफ थे। जरूर उनके कैलकुलेशन में गड़बड़ है। 2 बकरियां, 2 सांप, 2 पंछी, सब 2। सोलो सोलो सोलो। ओके, बस शादी कर लो। मूर्ति सर, आपकी कॉफी सर। नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। 2 पंछी, 2 सांप, अरे यहां भी 2-2। नहीं 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 नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। निकल यहां से। कम ऑन विराट, कम ऑन कम ऑन। यस, या मुरली सुपर। विराट, यू आर अ सिंगल मैन शो। सुपर यार। हैप्पी, ए हैप्पी, कहाँ गया? कैसे हो बेटा? आज हमारा त्योहार है, लो खा लो। नहीं आंटी, डाइट पे हूँ। अरे ये भी डाइट वाला ही है, ले लो। पानी। अरे, मांगने से पहले ही कट लिया। क्या देख रहा है? सफेद बाल, सफेद बाल आ गए। अंकल अंकल, स्कूल जाना है, छोड़ देंगे प्लीज? आप ही को बोल रहा हूँ। अंकल प्लीज, अंकल अंकल मत कहो ना। अंकल। क्या रे, अंकल किसको बोल रहा है? हाँ, You. मैं तुझे अंकल दिख Yes. रहा हूँ? तेरी तो भैया बोल, भैया बोल, अंकल, भैया अंकल, बोल। क्या भैया, बोलेगा? भैया, हाँ, भैया। अगली बार अंकल बुलाया ना तो हवा निकाल दूंगा तेरी। चल भाग यहाँ से। अंकल बोलता है, मोटा कहीं का। बाय बाय अंकल, टाटा अंकल। मम्मी, तेरी तो अंकल रुक रुक मुझे रुक मार रहे हैं। रुक वहीं। मामा यहाँ क्या कर रहे हैं? एक कॉल तक नहीं किया मुझे। मामा, रुको मैं आया। विराट, आजा।
अरे मामा, आप यहाँ कब आए? वो दोस्त से कुछ काम था, सुबह ही आया। हाँ, सुबह आ गए और मुझे एक कॉल तक नहीं किया। वाह, ये सही है मामा। हाँ, वो कॉल करना भूल गया, सॉरी बेटा। जरूर मामी से झगड़ा हुआ होगा ना, मैं सब समझता हूँ। 4 महीने पहले तेरी मामी चल बसी। आप ठीक है ना मामा? ठीक नहीं हूं मैं। वो जब साथ थी ना, उसकी कदर नहीं की मैंने, और दिन भर उससे झगड़ता रहता था। उसके जाने के बाद उसकी अहमियत जानी। तू ही बता, अब किसके साथ झगड़ा करूं? घर आता हूं तो कोई बात करने वाला नहीं होता। मैं अपनी माँ को कोसता था कि उसकी वजह से सुधा मेरी जिंदगी में आई, पर तेरी मामी के जाने के बाद मैंने जाना माँ अपनी जगह सुधा को रख कर गई थी। हमारी दुनिया में सब होते हैं, लेकिन उसमें पत्नी के लिए जगह नहीं होती, पर उनके लिए हम ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं। हम इतने अंधे होते हैं कि उनका प्यार दिखाई नहीं देता, दिखती है तो कमियां। ये पत्नियां ना हमें सच्चे दिल से चाहती है, पहले से पता लगा लेती है हमें क्या चाहिए होता है, और वो इसके लिए पता है अपनी जान झोंक देती है। सब खत्म हो गया, चलता हूं, टाइम हो गया, बाय। सुन, तू कहता था ना सोलो लाइफ इज सो बेटर, मैं भी मानता था। सॉरी बेटा, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी का होना जरूरी है, बस यही सच है। हेलो माँ। हाँ बोल। आपने मुझे सुधा मामी की डेथ के बारे में बताया क्यों नहीं? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तू बार बार कट कर रहा था। मैं दोबारा कॉल करने वाली थी, पर वेनू मामा तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुझे बताने से मना किया। ठीक है माँ, रखता हूँ। हेलो, हाँ भाई। हे विराट। हाँ बोल। गाइस, इस वीकेंड प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ ना। अरे हम तो कब से तेरे कॉल का वेट कर रहे थे, हम आ जाएंगे। विराट, बोलना। तूने मुझे माफ कर दिया ना, आज तेरी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है यार, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी, जा जा बाहर जा, जाके खेल। क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल? कुछ खास नहीं यार, वाइजैक में मैं अपनी गोल्ड शॉप संभालता हूँ और बीवी मुझे और मेरे बच्चों को संभालती है। तुझे वो इन्फोसिस कंपनी याद है ना, जो अपनी पिछली गली में थी? ओए, जिसमें तेरे ससुर ने तुझे जॉब दिलवाई है। अरे सुन, लोग सेटल होने के बाद शादी करते हैं, ये शादी होने के बाद सेटल हुआ। बकलोली करने में ना तेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। सच कड़वा लगा। और तेरा बता? मेरा एक फोटो स्टूडियो है। मजे हैं, दिन रात हॉट लड़कियों के बीच में रहता है। गवार कहीं के, मैं एक फैशन अबे फोटोग्राफर इनकी छोड़, तेरी इवेंट कंपनी सेट हो गई? सेट हो जाएगी। तेरा मूड क्यों ऑफ यार? कल अचानक वेणु मामा मिल गए यार। 4 महीने पहले सुधा मामी की डेथ हो गई।
वो उनमें से हैं जो मुझे दिल से चाहते हैं और फिर भी उन्होंने अपना दुख मेरे साथ एक बार भी नहीं बांटा। मैं घर से दूर क्या आ गया, सबने मुझे अपने आप से इतना दूर कर दिया। मेरे पेरेंट्स को भी मेरी बहुत फिक्र होती होगी। हमें लगता है जैसे लाइफ में हमारे पास टाइम ही टाइम है, जी भर के दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। मुझे भी यही लगता था। हम अक्सर लाइफ को टीनेज, मिडिल एज, ओल्ड एज इस तरह से बांटते हैं, पर पता नहीं क्यों एक एज को मिस कर देते हैं। यानी जब हम 29 से 30 साल के हो रहे होते हैं, जब बाल सफेद होते हैं, पेट निकल आने लगता है, जब फिजिकली इतने सारे चेंजेस होते हैं, तो सोचो मेंटली कितने होते होंगे। हमारे दोस्त जो हमेशा साथ रहते थे, उनके भी रास्ते अलग हो जाते हैं। अरे नहीं यार, उस वक्त तो मैं नहीं, मेरा मतलब तुम लोगों से नहीं था, मैं तो ऐसे ही जनरली कह रहा था। मेरे फंडे किताबें लिखने के लिए या सोशल मीडिया पर शेयर करने या फिर व्हाट्सएप पर मीम्स बनाने के लिए अच्छे लगते हैं, पर प्रैक्टिकली देखो तो अपनी लाइफ कुछ ज्यादा ही सीरियस है यार। इसलिए मैंने अपने लिए एक फैसला लिया है, मैं शादी करूंगा। वाह, ये सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए थे। अब तेरे लिए एक अच्छी पार्टनर ढूंढना हमारा काम है ना, तू हम पर छोड़ दे। देख कैसे लाइन लगाता हूँ। अपनी क्लास में बहुत सारी अच्छी लड़कियां थी, सबको कॉल करता हूँ। हेलो प्रियंका, कैसी है तू? तू काम क्या है बताना। मैं क्या कह रहा था, वो अपना विराट है ना, जोशीला नौजवान, अभी उसने बताया वो शादी करना चाहता है। तेरा क्या ख्याल है? उसका तो तू नाम भी मत लेना, मार डालूंगी। मेरे लव स्टोरी का वही तो विलन है। किधर है वो? लोकेशन भेज, जान ले लूंगी उसकी। मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, बाय। हेलो सुजाता, विराट शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तू करेगी? मेरी लिस्ट में पहले से ही 4 लड़के हैं। विराट को वेटिंग में रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन रख। अबे बस कर तुम लोग, इसके लिए कोई ऐसी वैसी नहीं चलेगी। पता है परफेक्ट लड़की कौन है तेरे लिए? राशि। तेरी और राशि की जोड़ी नंबर 1 है। कॉलेज में उसने तुझे कितने प्यार से प्रपोज किया था, याद है? तुमने अभी कहा ना कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाऊं, मतलब तुम्हें चाहिए मेरा लव। अपने फ्रेंड के घर की लोकेशन भेजता हूं, वहां मस्त तुम्हें फुल नाइट जी भर के लव करूंगा। मंजूर है? हे, मैंने उस दिन उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था यार, प्लीज उसके पास मत भेज। अरे बस कर, हमारे सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तू जाके उससे माफी मांगना। एक बार तू उससे प्यार से बात करना, देखना कैसे आग पर रखी हुई बर्फ की तरह पिघलती है। होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, देख तो ले वो कहाँ है। वो जरूर इसका इंतजार कर रही होगी। मिली क्या? हाँ, मिल गई। हाँ? ओह, गुड न्यूज़, इसका स्टेटस अभी भी सिंगल है। कहा था ना, उसकी दिल की चाबी तेरी जेब में है। सच्चा प्यार हमेशा इंतजार करता है। राशि तेरी है बे। ए, इतना क्या सोच रहा है? मैंने कहा था ना वेट कर रही होगी। चला जा, चाबी पकड़, गाड़ी चालू रखना, शायद किडनैप करना पड़े। आजा। आप विराट साहब है ना साहब? हाँ? आप विराट साहब है ना साहब? आप विराट साहब है ना? साहब जी, विराट साहब आ गए। विराट साहब आ गए। साहब जी। घर का नौकर भी तुझे जानता है, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। ससुर जी, वी आर हियर। Hey Virat, what a surprise, man! Come in. Great to see you. Thank you. Come in. Come. Okay. Yeah. Love you यार। अरे उधर नहीं, इधर देखो, ये देखो। You know what? राशि तुम्हारी दिन भर बातें करती थी। By the way, would you like to have tea, coffee or something? उसकी कोई जरूरत नहीं है। Actually, मैं राशि से बात करने आया हूँ। Yeah, sure. Why not? Why not? Yeah. वो देखो, तुम्हें एक सेकंड बेटा, ये टैब दो। Hey Rashi, you have a pleasant surprise. Talk to him. Hey Virat. Hi. Hi What a राशि। surprise. यकीन नहीं हो रहा मैं तुम्हें देख रही हूँ। I wish मैं भी वहाँ पर होती। और बताओ क्या चल रहा है? बोलो ना, सब ठीक है ना? Any good news there? What's happening? तुम्हारी शादी हो गई? Oh, sorry, I forgot. The great legend solo life is so better का लीडर विराट, तुम भला कैसे शादी कर सकते हो? एक्चुअली राशि,
मेरा शादी को लेकर ओपिनियन बदल गया है। What? हाँ। क्या कह रहे हो तुम? बच्चे चुप हो जाओ। वो मैं शादी के लिए ही एजेंट गुड हट। 2 मिनट बेटा। सर, इसको मम्मी से बात करनी है, करवा दीजिए ना। एक्चुअली ही इज राशिस किड। इंजीनियरिंग के बाद हमने उसकी शादी कर दी। फिलहाल वो बिजनेस मीटिंग के लिए यूके गई है। तेरी तो जिंदगी की शाम भले ही ढल जाए, सच्चा प्यार इंतजार करता है। और क्या बोला था इसने? उसके दिल की चाबी मेरे पॉकेट में। मुझे क्या पता था बीच में कोई फटीचर तेरी पॉकेट मार लेगा। एक नंबर का फटीचर तो तू है, समझा? अरे वो गई तो गई, जाने दे, हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो रिलैक्स कर, हम संभाल लेंगे। मुंडी मत हिला, चल। ओ ड्राइवर, गाड़ी निकाल। इंट्रोडक्शन में कुछ कैची लिखना पड़ेगा। ओके, राइट। सेंडिंग। यस। नॉट इंटरेस्टेड है। ऑप्शन अभी बाकी हैं। बाप रे, टफ है यार। अरे, ये प्रोफाइल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ना, ये कोई अलग है। मैडम, इंटरेस्ट भी भेजा, मुस्कुरा भी रही है। मेरा वहम होगा। यहां पे तो प्रिंसिपल ही इंटरेस्ट दिखा रही है। गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। हे बॉस, बॉस से बचा ले। एक्सक्यूज मी मैडम। या मैडम, आप मैडम, you sent interest towards my profile in matrimony site by mistake, no? नहीं विराट, मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हें इंटरेस्ट भेजा है। सोच समझ के? अब तो मैं तुम यंगस्टर्स के लिंगो भी सीख रही हूँ। किस लिए? क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है। क्या पता चला है? यही कि शादी के बारे में तुम्हारा ओपिनियन बदल गया है। हाँ, तो शादी के बारे में मेरा भी ओपिनियन बदल गया है। एक्चुअली ये सब बातें करने में मुझे बहुत शर्म आती है। जल्द ही मेरी फैमिली आकर बात करेगी तुमसे। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। मेरी शादी? हाँ जी। आपके साथ? देखा जाए तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी चाहिए। मैं आपसे शादी कैसे करूं मैडम? What are you talking, विराट? बाल तो सफेद तुम्हारे भी हो रहे हैं। मेरा एक सफेद बाल आपकी पूरी बटालियन से कैसे मुकाबला करेगा? बहुत नाइंसाफी है। सुनो ना विराट, एक बार सोच कर तो देखो। क्या कह रही हैं आप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हे, मैंने जो लैला मजनू में फूट डाली थी, उन्हीं की बद्दुआ लगी है। मैंने उनकी बजाई, अब मेरी बज रही है। मैडम, बुरा मत मानना मैडम, मैं ना आपके लिए एक सुपर आदमी ढूंढूंगा, एकदम सुपर रिश्ता। नाम विराट है लेकिन कच्चा नींबू हूं मैडम। सॉरी मैडम, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा मैडम। आपके लिए सुपर मैच ढूंढूंगा मैडम, 36 गुण वाला। हाँ, ओके मैडम, बाय बाय। चल चल निकल ले। ब्रो, सलाम रॉकी भाई, मेरी शादी हो रही भाई, तुम भी आना भाई। सलाम रॉकी भाई। क्या बात है गोविंद, इतनी खुशी क्यों? तेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। फाइनली तुम्हारी शादी हो ही। ब्रो, मेरी शादी में तुम्हें आना ही है ब्रो। सॉरी गोविंद, मेरा मूड नहीं है। शादी मेरी है, तुम्हें क्यों मूड बनाना है? उल्टा मतलब निकाल लिया।
मेरा मन नहीं कर रहा गोविंद, तुम जाओ ना, शादी करके आओ। मन नहीं है तो मन बना लो ब्रो। जानते हो क्यों? क्योंकि पिछली बार तुमने देखा कैसे एक मोटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर इस बार एक सुपर हॉट लड़की को मेरी बनते हुए देखना, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुमने बदला लेने में पीएचडी की है, चुपचाप जाकर शादी करो। ब्रो, तुम्हें आना होगा और मुझे देखना होगा। लास्ट टाइम की तरह मैं तुम्हें कोई इवेंट मैनेजर बन के आने नहीं बोल रहा हूँ, गेस्ट बन के आने के लिए कह रहा हूँ। इज्जत रास नहीं आती क्या? तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा, मेरी शादी में आना होगा। एक बात कहूं गोविंद, तू बड़ा सरदर्द है रे। चल नीचे जा, मैं रेडी होके आता हूँ। सलाम रॉकी भाई, तू नीचे आना भाई, मैं वेट करता भाई। मेरी लॉटरी लग गई भाई, मैं बहुत हैप्पी भाई, हैप्पी हैप्पी। ए जल्दी करो, टाइम नहीं है। माँ पहले ही बता देता हूँ, खाना कैसा भी हो कुछ नहीं बोलने का, डेकोरेशन कैसा भी हो कुछ नहीं बोलने का। जाओ पापा को देखो कहीं बियर बार में तो नहीं चले गए। चले क्या? ए दांत तो किस लिए बास मार रहा है? शेर की दहाड़ जबड़ा फाड़। स्टाइल कैसा लगा ब्रो? एक बात बता, ये बस क्यों? जाने के लिए। शादी वाइजैक के पास के गांव में है ना। लोकेशन बहुत 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 ग्रैंड है। ग्रैंड हो तो क्या हुआ, बस ट्रैवल से बैंड नहीं बजवानी। मैं नहीं आने वाला, तू जा भाई। ब्रो क्या है? अगर तू नहीं आया तो तेरी शादी कभी नहीं होगी, ये मेरा श्राप है। ये क्या बोल दिया? रुक कपड़े लेके आता हूँ, तू जा। ब्रो अब क्या है यार? ए चल भाग यहाँ से। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। रैंप वॉक कर रही हो क्या? ऐसे चलोगी तो शादी के बाद पहुंचोगी। जल्दी करो, चलो चलो।